प्यारे बच्चों, मेरे चैनल पर खुश आमदीद। मेरे चैनल पर आपको सच्ची और मुनफरद कहानियां मिलेंगी। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक बूढ़ी एक शख्स को पसंद नहीं करती थी। जैसे वो शख्स इस बूढ़ी की गली से गुजरता, बूढ़ी ऊपर से कूड़ा क्रिकेट फेंक देती। वो शख्स खामोशी से इसकी गली से गुजर जाता, पलटकर कभी भी इस बूढ़ी को जवाब न दिया। बूढ़ी औरत ये सब कुछ करके दिल को तसल्ली देती और ऐसा करने पर खुश होती। बूढ़ी औरत इस शख्स के रवैये पर हैरान होती कि मैं रोजाना उसके ऊपर कूड़ा क्रिकेट फेंकती हूँ, लेकिन इसने कभी भी मुझसे नाराजगी का इजहार नहीं किया। वक्त गुजरता रहा, बूढ़ी औरत अपने काम से बाज ना आई। एक दिन वो शख्स जब बूढ़ी औरत की गली से गुजरा तो किसी ने कूड़ा क्रिकेट न फेंका। वो शख्स बहुत हैरान हुआ कि आज बूढ़ी औरत ने ऊपर से कुछ नहीं फेंका। खैर, वो गली से गुजर गया। जब वो अपने साथियों के पास गया तो उनसे पूछा कि क्या तुम्हें पता है इस बूढ़ी औरत के अहवाल का, क्योंकि जब आज मैं उसकी गली से गुजर रहा था तो किसी ने कूड़ा क्रिकेट नहीं फेंका। इस शख्स के साथियों में से एक ने कहा कि मुझे पता चला है कि वो औरत बीमार है, शायद इस वजह से इसने कूड़ा क्रिकेट नहीं फेंका। ये सुनकर इस शख्स के चेहरे पर परेशानी के आसार दिखाई दिए। इसने अपने साथियों से कहा कि चलो इस बूढ़ी औरत की खैरियत दरियाफ्त कर आते हैं। एक साथी ने कहा कि जब वो आपके साथ अच्छा नहीं करती थी तो आप इसकी खैरियत पूछने क्यों जा रहे हैं। इस शख्स ने कहा कि अगर मैं उनका ख्याल नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा। सब बूढ़ी औरत के दरवाजे पहुंच गए। दस्तक दी तो बूढ़ी औरत की आवाज आई, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाएं। मैं बीमार हूं, उठ नहीं सकती। वो शख्स साथियों समेत घर में दाखिल हो गया। बूढ़ी औरत ने जब इस शख्स को देखा कि जिस पर मैं रोजाना कूड़ा क्रिकेट फेंकती हूं वो आया है तो वो खौफजदा हुई। इस शख्स ने कहा कि हम आपकी खैरियत दरियाफ्त करने आए हैं। औरत से इसकी जरूरियात मालूम की और उनको पूरा किया। जब जाने लगे तो बूढ़ी औरत ने कहा, मैं गवाही देती हूं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। मैं लोगों की बातों में आकर आपके साथ बदसलूकी करती थी, लेकिन इसके बावजूद अपने मेरे साथ हसन सलूक का मुजाहिरा किया, मेरी तीमारदारी की, मेरी ज़रूरियात का ख्याल रखा। ऐसा शख्स बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकता। देखा बच्चों, नबी करीम ने यह सबक दिया कि दूसरों की गलतियों से दरगुजर करना चाहिए और उनसे भी हसन अखलाक से पेश आना चाहिए।